नमस्ते भारत। मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। भूल तो नहीं गए आप लोग मुझे? शायद 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। रीज़न बहुत पर्सनल है, लेकिन आप सब मेरे परिवार हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि रीज़न कुछ काइंड ऑफ वैशाली ठक्कर जैसा ही हो गया था मेरे साथ। बट कहते हैं ना कि हमें संभलना पड़ता है खुद से, तो मैं संभल गई। बहुत डिस्टर्ब हो रही थी मैं 4-5 दिन से, और इसका निवारण मैंने निकाल दिया। एक लड़का है, मैं आपको खुलेआम बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अगर हम नाम नहीं लेंगे, और हम नाम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। तो मैं अब नाम लेकर बात करूँगी, और वो श्योरिटी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने जो गलती करी है अब उसका भुगतान उनको भरना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ संजीव चौहान की। ये एक लड़का है जो टिकटॉक से मेरा फॉलोवर बना था, और जब मैं सुशांत के लिए फाइट करना शुरू करी थी, तब वो बहुत ही अच्छा एक इंसान बताकर मुझे मैसेजेस लिखता था। और तब मैं कोई खास उतनी जानकार, मतलब आप लोगों के सामने उतनी मैं चाहिए थी, या फिर आप लोग मुझे जानते नहीं थे। तो मैं एक नॉर्मल एक टिकटॉकर थी। तो उसने मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू किया था। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, कोई बात कर ही सकता है। लेकिन उसने उसके बाद मुझे आई गेस 1-1.5 महीना बोला कि मुझे नंबर दे दो, नंबर दे दो, नंबर दे दो। एंड फाइनली आई गेव इट टू हिम। ये मेरी गलती थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उनको ये नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद शायद तक 1 साल तो बहुत अच्छा हुआ, एक काइंड ऑफ दोस्त की तरह बात करना, फिर अच्छी अच्छी बातें करना, फिर उनकी बातें कुछ और होने लगी, जिससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने मुझे प्रपोज करना शुरू कर दिया हर बात पे, और मैंने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया। मैंने उनका इन सब चीज़ों में कभी बढ़ावा नहीं दिया। पहले उनको मैंने समझाया कि एक अच्छे दोस्त की तरह ही रहते हैं, बेटर रहेगा। उन्होंने अपनी बहन की बातें करना शुरू कर दिया। उनकी बहन की जो शादी थी वो टूट रही है। उसने मुझे ये कहा कि आप कोलकाता में रहते हो, आपको जादू टोना आता है क्या? आई सेड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, आर यू मैड? मुझे तब से थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगा। ही स्टार्टेड टेलिंग मी प्लीज हेल्प मी आउट, मुझे किसी का नंबर दो या मुझे हेल्प करो, मुझे जादू टोना करवा के मेरी बहन का जिंदगी ठीक करना है। वंडरफुल। मैंने तब से उसको बोला, भैया मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं रखनी है, गेट लॉस्ट। मेरे को उखड़ना, मतलब मैं उखड़ के बात करना शुरू कर दी। एंड आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, आई हैव ब्लॉक्ड हिज नंबर, बट स्टिल ही काइंड ऑफ कॉल्ड मी, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कॉल करना, एंड उसका बोलना कि मैं कोलकाता आऊंगा, मुझे मिलना है। मैंने हजारों बार बोला कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है। उस वजह से मैंने उनसे ब्लॉक करना शुरू किया। ब्लॉक करने के बाद मैंने एकदम से टाल दिया। 6 महीने पर एक बार उसने मुझे कॉल करा था, तो मैंने गलती से फोन उठाया, या वॉट एवर यू कैन से। तब उसने वापस से वो सारी बकवास करी। मेरी फ्रेंड रीमा वॉज देयर, एंड रीमा सॉ क्या, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई लॉस्ट माई माइंड। उसके बाद आई लाइक कैसे उसका ब्लॉक नंबर वापस से कॉल पे चला जाता है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद अभी कल परसों की बात है, 3 नवंबर की बात है, ही कॉल्ड मी, एंड मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप लोगों को पता है, एंड आई हैड ड्रॉप्स। तो मैंने फोन उठा लिया, मुझे पता नहीं चला, एंड मैंने फोन उठा लिया। एंड व्हेन आई पिक्ड हिज कॉल, ही सेड के हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? आई सेड आई एम सॉरी, कौन? एंड आई रियलाइज्ड इट्स संजीव। आई सेड आई एम सॉरी, ये कॉल मुझे नहीं उठाना था, मैं बाद में मैं बात नहीं करना चाहती। एंड आई वॉज मैं ठीक नहीं फील कर रही थी। एंड ही सेड के मैंने उसे कॉल करा है, आई अपोलोजाइज कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, गलती से लग गया होगा, आई एम सॉरी, एंड आई डिस्कनेक्टेड द कॉल। ही अगेन कॉल्ड मी, नॉट वंस,
मे बी 10-15 टाइम्स 20 टाइम्स, जिसकी वजह से मैं इरिटेट होके मैंने उसका फोन उठा के मैंने बोला कि प्लीज डोंट कॉल मी, अदरवाइज अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी। एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, बहुत गंदी तरीके से अब्यूज करना शुरू किया उसने, जो मुझे पूरा हिला के रख दिया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो मैं ऐसी बातें सुन सकूं, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। एंड जो बिगड़ी, I got a panic attack again, and what I did, I controlled myself and I spoke to the police people, क्योंकि इसने मुझे चैलेंज करा कि तू कुछ नहीं कर सकती, तुझे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। पुलिस को मैंने कॉल करा, पुलिस से मैंने पूरी बातें करी, उनके साथ मैंने पूरी डिटेल्स में बातें करी। उसके बाद मेरे एक बहुत प्यारे अंकल है, मेशो जिसको बोलते हैं हम लोग, मासा जी बोलते हैं, तो वो मेरे मेशो हैं एंड ही इज एन ओसी। एंड उनसे मैंने बात करी डिटेल में, उन्होंने मुझे हेल्प करा एंड मैंने कल फाइनली इस बंदे के ऊपर डायरी कर दी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है डायरी। अब मैं इस वीडियो के दौरान उसे बोलना चाहती हूँ कि अब अगर दम है ना तुझे, अब अगर तुझे दम है ना, तो मुझे एक बार कॉल करके दिखा। लाइफ तेरी नष्ट ना कर दी तो मेरा नाम नहीं भूमिका मेहता, क्योंकि तेरे लिए मैंने जीडी बना के दी है। चाहेगा तो मैं स्लिप तुझे दिखा सकती हूँ, तेरे नाम पे मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है, क्योंकि तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतना दिमाग खराब किया, मैं पिछले 5-6 दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आई एम लाइक, क्या हो रहा है मेरे साथ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। बट आई सेड आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस जस्टिस का थिंग फॉर द सेक ऑफ ओनली पीपल। ये मेरे लिए भी है। अगर मैं ही डर जाऊंगी, मैं ही ऐसे गधों से, ऐसे कुत्तों से डर जाऊंगी, तो मैं दूसरों के लिए क्या बोल पाऊंगी। तो आज मैं कोई और टॉपिक ज्यादा नहीं बोल के आज मैंने ये आप लोगों से शेयर करा। आप लोग मुझे बोलो क्या मैंने सही किया या नहीं। इस लड़के के ऊपर मैंने जीडी करी है, उसका नंबर दे दिया है। नाउ पुलिस इज गोइंग टू टॉक टू हिम। दिस गाय इज फ्रॉम राजगीर। मैंने सारा कुछ डिटेल्स दे दिया है जितनी मेरे पास थी। इसकी पुरानी सारी स्क्रीनशॉट्स भी दे दी है, इसके पुराने मैसेजेस का मैंने पूरा तबादला दे दिया है पुलिस को। अगर अब ये मुझे परेशान करता है, इसकी लाइफ हेल हो जाएगी। अब ये मुझे परेशान करके दिखाए, अब मुझे बड़ा वेट है तेरा। तूने कहा था ना कि तुझे मेरा वेट है, मैं वेट कर रहा हूं, अब मैं तेरा वेट कर रही हूं, ठीक है, चल। एंड इस बंदे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कास्ट का। वो खुद को राजपूत 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 करता रहता है, और वो हमेशा ये बताता है कि मैं राजपूत हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो कास्ट से कुछ नहीं होता है, कास्ट से कुछ नहीं होता। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, राजपूत हो, भूमियार हो, वॉटेवर हो, आप एक मर्द, आपको बोल रही हूं संजीव चौहान, आप एक मर्द नहीं हो। मर्द के नाम पे कलंक हो। आपको कुछ नहीं तो आपकी ये धौस दिखानी थी जो आपने मुझे दिखाई, पर आप भूल गए कि मैं कौन हूं। मेरा नाम भूमिका मेहता है और मैं डरने वालों में से नहीं हूं, और मैंने ये चीज कर दी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, एक बार ट्राई करो मुझे कॉल करने की। तुम्हारा कॉल तो कॉल, तुम्हें उठा के अब लेके आएंगे हम, ठीक है। कोलकाता पुलिस एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैं दूसरे कहीं की पुलिस को उतना नहीं जानती, मुंबई की तो मैं मानती ही नहीं हूँ पुलिस, लेकिन कोलकाता पुलिस ने हमेशा मुझे हेल्प करी है। एंड अब तेरा बैंड बजेगा बहुत अच्छे से, टंग 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 टंग। एनीवेज, ये तो रही मेरी बात। 2 या 3 अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि संजय राउत, जिसने हमारे भाई को ड्रगी कहा है, हमारे भाई के मर्डर को सुसाइड बताया था, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को ड्रगी कहा था, इस कमीने को लगता है कि उसका 9 तारीख के पहले उसका जमानत हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट इस पागल को लगता है कि उसकी जमानत हो जाएगी, वो आर्थर रोड से निकल के अपने घर जा सकता है। और इस वजह से वो इतना ज्यादा पागल हो गया है, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहा है कि उसने
पुलिस उसने जेल कर्मचारियों का और अपने वकील द्वारा एक परमिशन ग्रांट करने को कहा है, और वो भी कहा है कि बहुत जल्दी ग्रांट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं 9 तारीख के पहले तो निकल जाऊंगा। तो जो मेरे करीबी दोस्त हो गए हैं, जो जेल के अंदर जो मुजरिम है, वो मुजरिम उसके जो दोस्त हो गए हैं, जो बहुत ही करीबी दोस्त हो गए, उसे वो पार्टी देना चाहता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आर्यन के टाइम में भी हमने कहा था आपको कि आर्थर रोड हो या कोई भी जेल हो, उनके पास एक कैंटीन होता है। तो आर्थर रोड के कैंटीन में डोसा, इडली, बर्गर, मिसल पाव, पाव वड़ा, ये सब कुछ मिलता है। मिठाइयाँ भी मिलती है, जो मुजरिम जो होते हैं अपने पैसे से खरीद सकते हैं और किसी को खिला भी सकते हैं। उनको एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है 4500 फॉर अ मंथ, जिसके अंदर वो लोग ये ले सकते हैं। वो बंदा अब ये बात कर रहा है कि उसे पार्टी देनी है, इन मुजरिमों को पार्टी देनी है, और उस पार्टी के हिसाब से वो कुछ और षड्यंत्र भी कर सकता है। सो इस बारे में इतनी जानकारियां अभी तक फिलहाल नहीं आई, बट एक जानकारी जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो जेल अधिकारी है, उन लोगों ने एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करा है। डॉक्टर आ रहा है, डॉक्टर ने ये कहा है कि सॉरी, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। जेल अधिकारियों ने उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट या फिर जो मेंटल हेल्थ को देखने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाया है, ताकि वो लोग जान सके कि ये बंदा ठीक है या नहीं। क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है? क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि इसको जमानत मिल जाए, क्योंकि इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है सारे सबूतों के आधार पर हो रही है, और अभी तक जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इससे पागलपन का दौरा पड़ रहा है या जो भी हो रहा है, वाई इज ही सो मच एक्साइटेड? इसकी वजह से डॉक्टर भी आकर टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट के रिपोर्ट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बेचारे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं अगर दूसरे अधिकारी की बात करें, यानी कि अध्यक्ष, नवाब मलिक फरवरी 23 से यस आर्थर रोड के अंदर है। कहा जाता है कि बेचारा इतना बीमार पड़ा है, हेल्थ कार्ड ही खेलते रहता है, जिसकी वजह से आर्थर रोड में कम और वो हॉस्पिटल में ज्यादा रहा है। जे हॉस्पिटल में जब उसका प्रॉब्लम्स क्रिएट उसने करना शुरू कर दिया था कि मुझे यहाँ पर नहीं, मुझे मेरे ही हॉस्पिटल, मेरे ही डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना है, तो उसने ये सारा धंधा शुरू किया। अभी जब उसके लिए ईडी ने वापस बात करना शुरू किया कि इसको वापस से हम अपना जेल में लाना चाहते हैं, तो उसने वापस से हेल्थ कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि मैं एक किडनी वाला हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स है, जे हॉस्पिटल में मुझे मारने की कोशिश करी गई है, ईडी वालों ने मुझसे ये करवाया है, वो करवाया है, एंड दिस गाय इज रियली गेटिंग इनटू द नर्व्स। सो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। बट यहाँ पर मुझे मजा इस बात का आ रहा है कि आप दोनों, यानी कि नवाब मलिक और संजय राउत, आप लोगों ने सुशांत दिशा के केस को इतना गंदी तरीके से मोड़ नहीं देने का फैसला करवा लिया था ना, जिसका अभी आप लोगों को मैं कह सकती हूँ पाप का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ रहा है। ये जो आप लोग भुगत रहे हो, ये जो कष्ट सह रहे हो, एक जेल के अंदर, एक सारा दिन हॉस्पिटल में भी रहना कोई आसान बात नहीं है। ये सब आप अपने पाप के जो व्हाट यू से, पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, वो आप लोगों का हो चुका है, एंड उसका ही आपको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। सो कैरी ऑन, जितना एक्साइटेड होना है एक्साइटेड हो जाओ। बेटा तुम पार्टी नहीं दे सकते, तुम मेंटल हो गए हो संजय राउत, तुम पागल हो संजय राउत, तुम पागल हो संजय राउत, तुम पागल हो संजय राउत। ठीक है, मेरे भाई को ड्रग ही कहा था, तुम पागल हो संजय राउत। एनीवेज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज पीपल मोर, एंड प्लीज कमेंट करिएगा कि मैंने जो संजीव चौहान जो आदमी के बारे में बात करी है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट जो लिखवा दी है, जो डायरी मैंने करवा दी है, क्या मैंने ठीक किया या नहीं किया, और आगे क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद आप सबका, एंड जय हिंद। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। अब मैं कोशिश करूंगी मैं वापस से
रेगुलर हो जाऊं। आप लोग अपना साथ हमेशा मेरे साथ रखिएगा। लव यू ऑल। जय हिंद।